हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के न्यू जीवन आनंद के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 915। जीवन आनंद पॉलिसी LIC की एक सुपरहिट पॉलिसियों में से एक है। यह जीवन आनंद पॉलिसी LIC के पंच लाइन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी का सच्चा रूप है। जीवन आनंद पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी पीरियड के अंत में आपको मैच्योरिटी मिल जाती है, जो सभी एंडोमेंट और मनी बैक प्लान में होता है। लेकिन इस पॉलिसी की खास बात ये है कि मैच्योरिटी मिलने के बाद भी कवरेज खत्म नहीं होती है, बल्कि उसके बाद भी पूरे जीवन सम इंश्योर्ड के बराबर की कवरेज बनी रहती है। और जब भी आप इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो आपके नॉमिनी को सम इंश्योर्ड का भुगतान होता है। मतलब इस पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान 2 बार होता है, पहला मैच्योरिटी के टाइम पर, दूसरा मैच्योरिटी के बाद, जब भी आप इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं। यदि आप चाहें तो डेथ के टाइम मिलने वाले पैसे को पॉलिसी को जीते जी सरेंडर करके सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। LIC जीवन आनंद एक विथ प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के बोनस मिलते हैं। पहला है वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस। आपकी पॉलिसी जितने ज्यादा पीरियड तक चलेगी, बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस, जिसका भुगतान पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने के बाद मैच्योरिटी या डेथ क्लेम आने पर होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 18 वर्ष, मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 वर्ष, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 वर्ष की है। पॉलिसी टर्म इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष का है और अधिकतम पॉलिसी टर्म 35 वर्ष का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, यह एक रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी है। आप जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड, 1 लाख रुपए है। 1 लाख के ऊपर का सम इंश्योर्ड 5000 के गुणक में ले सकते हैं। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह पॉलिसी लेने वाले के इनकम पर निर्भर करता है। LIC के जीवन आनंद पॉलिसी में मैच्योरिटी एवं डेथ बेनिफिट के सेटलमेंट के आपके 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है लमसम सेटलमेंट, जिसके अंतर्गत पूरी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान एक बार में ही हो जाता है। और दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट, जिसके अंतर्गत बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं या नॉमिनी को डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। आप इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मेरी नजर में इसका एक खास उद्देश्य है। नॉमिनी की अगर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो उन्हें जब सारा पैसा एक साथ मिलेगा तो उनके हाथ से पैसा निकलने का रिस्क रहेगा, लेकिन यही पैसा यदि इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो ये रिस्क कम रहेगा। उनके पास संभालने का समय भी रहेगा और ऑप्शन भी, इसलिए इसका चुनाव सोच समझ कर करें। सरेंडर वैल्यू, जीवन आनंद पॉलिसी को 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। पेड अप वैल्यू, जीवन आनंद पॉलिसी की बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है। तो पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले पेड अप वैल्यू की जानकारी जरूर ले ले। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए सरेंडर वैल्यू का 80% लोन मिलता है। राइडर्स, जीवन आनंद पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, उसके बाद चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। मैंने इन राइडर्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको राइडर की पूरी जानकारी हो जाए। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम ड्यू डेट के बाद प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिनों का मिलता है। मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज रहती है और इस दौरान क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। टैक्स बेनिफिट, जीवन आनंद पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए जीवन आनंद पॉलिसी को 2 उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर कल्याण, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, जीवन आनंद टेबल
टेबल नंबर 915 की पॉलिसी लेते हैं जिसका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है, पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 20 वर्ष का चुनाव किया है, अतः मिस्टर कल्याण को 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर कल्याण मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 2582 रुपए होगा। यदि मिस्टर कल्याण एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 30,347 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर कल्याण पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 6,07,608 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। जब पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर कल्याण को कितने की मैच्योरिटी मिलेगी इसे देखते हैं। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस 4,20,000 रुपए, फाइनल एडिशनल बोनस 35,000 रुपए, टोटल 9,55,000 रुपए मिस्टर कल्याण को मिलेंगे। यदि मिस्टर कल्याण पॉलिसी टर्म के रूप में उन्होंने 35 वर्ष का चुनाव करते हैं तो मिस्टर कल्याण को 35 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर कल्याण मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 1,398 रुपए होगा। यदि मिस्टर कल्याण एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 16,418 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर कल्याण पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 5,74,992 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। जब पॉलिसी के 35 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर कल्याण को कितने की मैच्योरिटी मिलेगी इसे देखते हैं। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस 8,05,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 11,50,000 रुपए, टोटल 24,55,000 रुपए मिस्टर कल्याण को मिलेंगे। आप देख सकते हैं पॉलिसी का पीरियड जितना ज्यादा होगा बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन इसी के आसपास होगी। यहाँ ध्यान दे, मैच्योरिटी के साथ ये पॉलिसी बंद नहीं होती है बल्कि इसके बाद भी सम इंश्योर्ड की कवरेज इस पॉलिसी में बनी रहती है। इस उदाहरण में मिस्टर कल्याण के लाइफ की 5 लाख की कवरेज पूरे जीवन रहेगी और वो जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपए का भुगतान होगा। लेकिन यदि मिस्टर कल्याण 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो ये 5 लाख रुपए उन्हें मिल जाएंगे और ये पॉलिसी बंद हो जाएगी। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद कभी भी मिस्टर कल्याण को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। इस केस में 5 लाख में से उन्हें कितना मिलेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा साल चलेगी सरेंडर वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर कल्याण के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। चाहे अनहोनी पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो, 1 वर्ष के बाद हो या 10 वर्ष के बाद हो या 20 वर्ष के बाद हो। डेथ बेनिफिट के रूप में सम इंश्योर्ड का 125% मतलब कम से कम 6,25,000 रुपए जरूर मिलेंगे और साथ में बोनस भी मिलेगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्षों तक चली है। पॉलिसी जितनी ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यह थी जीवन आनंद टेबल नंबर 915 की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी उम्र, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और पॉलिसी पीरियड लिखे, मैं आपको प्रीमियम बता दूंगी। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।